जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के कई लोग आतंकी संगठनों की कर रहे हैं मदद। खुलासे के बाद प्रशासन के एक्शन। सूत्रों से मिली जानकारी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ के अलावा एक कांस्टेबल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक अधिकारी बर्खास्त। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग पाकिस्तानी आईएसआई के लिए कर रहे थे काम, आतंकी संगठनों को पहुंचाते थे मदद। आज एक साथ जुटेंगे 26 विपक्षी दल। बेंगलुरु में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन पर होगी चर्चा। बेंगलुरु में 2 दिनों तक चलेगी विपक्ष की बैठक। शाम 6 बजे से 8 बजे तक चलेगी मीटिंग। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में सभी नेताओं के ठहरने की व्यवस्था। 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी बैठक। बैठक के बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस कर रही है दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने समान विचारधारा वाले शीर्ष विपक्षी नेताओं को भेजा है निमंत्रण। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का संसद में समर्थन नहीं करेगी कांग्रेस। विधेयक पेश किए जाने पर विरोध का फैसला। अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला। विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी भी होगी शामिल। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को दी है चुनौती। 18 जुलाई को एनडीए की भी होगी बैठक। दिल्ली में जुटेंगे 19 दल। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति होगी तैयार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहयोगी दलों को भेजा निमंत्रण। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, अजीत पवार गुट को भी आमंत्रण। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, आंध्र के पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी एनडीए की बैठक में होगी शामिल। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी होगी बैठक का हिस्सा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर प्रहार। कहा, जब गठबंधन बिना विषय के होता है तो उनका मेल नहीं हो सकता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का आम आदमी पर पार्टी पर वार। बोले, आम आदमी पार्टी पर नहीं करना चाहिए भरोसा। वक्त आने पर बिखर जाएगी विपक्षी पार्टी। दिल्ली अध्यादेश पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जब जब देश और संविधान पर खतरा आया तब तक कांग्रेस ने जंग छेड़ी है। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र। 4 अगस्त तक चलेगा सत्र। 15 दिन का होगा कार्य दिवस। मॉनसून सत्र से पहले देखिए विपक्षी दलों की नाराजगी। सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक चाय पार्टी का किया बहिष्कार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्षी दल उम्मीद छोड़ चुके हैं, वे भ्रमित हो चुके हैं। अगले हफ्ते 21 से 22 जुलाई को नीतीश सरकार का हो सकता है विस्तार। 3 से 4 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। आरजेडी कोटे से 2 और कांग्रेस जेडीयू से बनाए जा सकते हैं 1-1 मंत्री। सीएम शिवराज ने नेहा राठौर के एमपी में काबा सॉन्ग पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस पर गाना बनवाने का उन्होंने आरोप लगाया। बोले, मुझे गाली दे देकर परेशान हो गए हैं कांग्रेसी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में जनसभा को किया संबोधित। गहलोत सरकार पर हमलावर दिखे नड्डा। कहा, यूपीए सरकार का मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। केदारनाथ मंदिर में रील्स बनाने वालों पर एक्शन। वीडियो बनाने और फोटो क्लिक करने पर रोक लगी। इंदौर में 9 साल के बच्चे का धर्मांतरण। पुलिस ने आरोपी इलियास को किया गिरफ्तार। पीड़ित की पत्नी और बेटे को किया था किडनैप। इलियास ने जबरदस्ती किया था 9 साल के बच्चे का खतना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भड़के। जिहादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को देता था गोपनीय जानकारी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर जांच पड़ताल शुरू। भारत आने के नेटवर्क की होगी जांच। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज सावन का दूसरा सोमवार। देवघर के बाबा धाम में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में किया आस्था की डुबकी। केजरीवाल के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का तंज। बिना नाम लिए गंवारों जैसी भाषा इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। सीएम मान को बताया जोकर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा, हमेशा दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं।
उत्तराखंड में बारिश के पानी को लेकर गरमाई सियासत। हरीश रावत ने राज्य सरकार से तुरंत जल निकासी का इंतजाम करने की मांग की। यमुना में आई बाढ़ पर बोली शिक्षा मंत्री आतिशी, राजघाट, शांतिवन और संजयवन से हो रही है पानी की निकासी, जल्द सामान्य हो जाएगा ट्रैफिक। दिल्ली में यमुना किनारे के स्कूल 18 जुलाई तक बंद, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश। यमुना नदी का जलस्तर हुआ कम, लेकिन खतरा बरकरार, 205.05 तक पहुंचा पानी का स्तर। दिल्ली में लोहे के पुल से शुरू हुई ट्रेनों की आवाजाही, यमुना के जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल से परिवहन बंद करने का लिया गया था फैसला। यमुना का पानी कम होने से लोगों को राहत, लोग अपने घरों में कर रहे हैं वापसी, बाढ़ग्रस्त इलाकों में फिर खुली दुकानें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रूशमी नाले का जलस्तर बढ़ा, पानी के बहाव में दिखी जबरदस्त तेजी। पुंछ नदी के बहाव में बह गया चरवाहा, चरवाहे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 48 घंटे के दौरान हो सकती है भारी बारिश, नदी के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी, 292.95 मीटर पहुंचा जलस्तर। काशीपुर में अचानक लोगों के घर में घुसा बाढ़ का पानी, लगभग 100 लोग घरों में फंसे, सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड पर भरा बरसात का पानी, जलस्तर में लगातार हो रहा इजाफा, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। यूपी के फतेहाबाद में बाढ़ के पानी से कोहराम, तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी, किसानों के खेत पानी में डूबे। यूपी में दिख रहा है हिंडन और काली नदी का प्रकोप, मुजफ्फरनगर में लोग बाढ़ से त्रस्त, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मथुरा में बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी, यमुना की बाढ़ में फंसे 2 महिलाओं और 2 बच्चों को बचाया गया। गढ़मुक्तेश्वर के जंगलों में भरा बारिश का पानी, बाढ़ की आशंका को देखते हुए गांव में अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। कुल्लू में बाढ़, बारिश ने मचाई भयंकर तबाही, अब तक 26 लोगों के शव मिले, 22 अब भी लापता, 70,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई बारिश, पहाड़ों से गिर रहा बारिश का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल की मंडी में देर रात से जारी है बारिश, कई इलाकों में हुआ जलजमाव। तमिलनाडु में भारी बारिश का सितम, सलेम में बारिश की वजह से फंसे 75,000 ट्रक। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बाढ़ के चलते टापू पर फंसे 4 शख्स, एसडीआरएफ ने सभी को किया रेस्क्यू। राजस्थान के रेवाड़ी में बाढ़ जैसे हालात, फैक्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी से लोग परेशान। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दिखा बाढ़ का कहर, पानी के तेज बहाव में बहे 4 लोग, सभी की हुई मौत। दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश का कहर, अब तक 37 लोगों की मौत, रेस्क्यू टीमें बचाव अभियान में जुटी। मुंबई की मारवी क्रीक में नहाने गए 5 बच्चे डूबे, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, बच्चों को खोजने का काम जारी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की गोवा में मिली लोकेशन, यूपी की पुलिस और एसटीएफ की टीम गोवा रवाना। अमृतसर के हसनपुरा गांव से बीएसएफ को खेत में मिला ड्रोन, तलाशी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन बरामद किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 28 लोगों ने हिंदू धर्म में की वापसी, कुछ साल पहले अपनाया था दूसरा धर्म। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा जाने से रोका, भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ किया विरोध। टीकमगढ़ के अस्पताल चौराहे पर आदिवासियों ने किया चक्का जाम, दबंगों पर लगाया घर तोड़ने और मारपीट का आरोप, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई घटनाओं में शामिल रहे थे दोनों नक्सली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कार ने मारी 2 बाइक को टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, इलाज जारी। एमपी के सागर में ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत, 4 लोगों की मौके पर मौत, 2 की हालत नाजुक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में एक कार ने दूसरी कार को पीछे से टक्कर मारी, हादसे में 4 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। यूपी के आगरा में चलती कार में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पंजाब के लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के रतलाम में पुलिस ने नकली नोट कारोबार का किया भंडाफोड़, 500 रुपए के नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार।
एमपी के भिंड में कुछ लोगों ने सर्किट हाउस के गेट के कांच तोड़े, नशे की हालत में हंगामा किया। यूपी के अलीगढ़ में 2 लड़कियों ने पंखे पर लटक कर दी जान, परिजनों की मोबाइल वापस लेने से नाराज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थिति में मां और बेटी की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। एमपी के ग्वालियर में एक होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक युवक और युवती को किया गिरफ्तार। यूपी के जालौन में फर्जी जमानत लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश, शातिर अपराधियों की लेते थे फर्जी जमानत, 7 लोग गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर आरएसएस सदस्यों को लेकर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। यूपी के बहराइच में 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद, एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में घर के बाहर खड़ा ऑटो चोरी, 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के महाराजगंज में हाईटेंशन तार में केबल फंसाकर नहर में नहाना युवक को पड़ा महंगा, युवक बना आग का गोला। हरियाणा के पंचकुला में फर्जी शराब की दुकान का खुलासा, करोड़ों रुपए की शराब जब्त। यूपी के इटावा में रील बनाने के चक्कर में 2 युवक नदी में डूबे, नदी में नहाने गए थे युवक। एमपी के बैतूल में पुलिस कर्मियों से हाथापाई करना, युवक को पड़ा महंगा, पुलिसकर्मियों ने युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। यूपी के नोएडा में दबंगों ने ढाबा संचालक को पीटा, ढाबे में शराब पीने से मना करने पर पिटाई। यूपी के बहराइच में रोक के बावजूद हेड कांस्टेबल ने वर्दी में बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान के सीमा हैदर से आक्रोशित कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों को बना रहे हैं निशाना, कराची में 150 साल पुराने हिंदू मंदिर पर दागे रॉकेट लॉन्चर। विस्थापन रोकने के लिए ट्यूनीशिया और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौता, मानव तस्करों पर कसेगा शिकंजा। युद्ध पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा यूक्रेन अपनी संप्रभुता को नहीं छोड़ेगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू, डिहाइड्रेशन के चलते हुए थे बीमार, अस्पताल में चल रहा था इलाज। कतर के अमीर ने दोहा में अल्जीरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई चर्चा। इराक में 300 साल पुरानी मस्जिद को किया गया जमींदोज, सड़क के रास्ते में आ रही थी मस्जिद, स्थानीय लोगों में नाराजगी। इटली में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे से 2 लोगों को बाहर निकाला गया। बांग्लादेश के किरानीगंज में नदी में डूबी नाव, 4 लोगों की हुई मौत, 7 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। दक्षिण कोरिया पर महंगाई की मार, सब्जियों के दाम बढ़े, भारतीय रुपए के मुताबिक 410 रुपए किलो बिक रही है सब्जी। कनाडा के जंगलों में अब भी धधक रही आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पहली बार जीता विंबलडन खिताब, मेंस सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। भारतीय टीम की तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने नेशनल क्रिकेट अकादमी में शुरू की बॉलिंग प्रैक्टिस, सितंबर 2022 में चोटिल हुए थे बुमराह। जी न्यूज़।